हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयरामी यूट्यूब चैनल। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसमें जो है परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी जो है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए होने वाली है, नर्स के लिए होने वाली है। और आपने कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए जो है क्लर्क की वैकेंसी होने वाली है। इसलिए डिटेल में वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसलिए कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है, गूगल पे सिंपल टाइप करेंगे श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जब जाएंगे तो जॉब ओपनिंग, यहाँ पर जॉब ओपनिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है आपको वैकेंसी शो होगी और अप्लाई करने का जो है लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को डिटेल में आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है मैंने, और ये पीडीएफ फायर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। वहां पर जो है ये वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है, पैरामेडिकल पोस्ट है। 28 जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एग्जाम होगा और एग्जाम के बेसिस पे आपकी वैकेंसी होगी। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, recruitment.sku.ac.in नॉन टीचिंग, ये वाली जो है लिंक है जिस पर मैंने अभी बताया था आपको। वहां पर जाके जो है लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। लॉगिन आईडी क्रिएट करके जो है आपको परिवार पहचान पत्र या मोबाइल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो है आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। और प्रिंट आउट लेकर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप रख लेंगे अपने पास। और उसको विल हैव टू अपलोड एंड सबमिट द सेम आफ्टर साइनिंग एवरी पेज ऑफ द फील्ड इन द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सारा फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म रहना चाहिए। ठीक है, और ये एसक्यू की वेबसाइट है। अभी हम देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ओपनिंग डेट जो है 30 जुलाई से स्टार्ट हो गए ये फॉर्म। लास्ट डेट याद रखिएगा 21 अगस्त 2026 शाम को 4 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन फी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज अपलोडिंग ऑफ ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ फाइल डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एज मेंशन्ड एट पॉइंट नंबर 6 और 7 ऑफ द गाइडलाइन। ठीक है, तो 6 और 7 जो गाइडलाइन है इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फीस कैंडिडेट को जो है प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसको जो है अपलोड करना है और सबमिट करना है आफ्टर साइनिंग एवरी पेज, यानी कि हर एक पेज पर जो है आपको अपना साइन करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट करना है। ठीक है, और प्रोसेसर और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर अपलोडिंग द डेली साइंड कॉपी ऑफ द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है अपलोड करना है। तो आप जो है इंटरनेट कैफे वाले पे जाएंगे तो वो ये आप सभी का सारा काम कर देंगे, या जो जन सेवा केंद्र होते हैं उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आता है। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशन फीस भरने का मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में बात करें तो ये वैकेंसी निकली हुई है। पहली है स्टाफ नर्स की, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व में 9 सीट है। डीएससी कैटेगरी में 3 सीट है, हरियाणा की कैटेगरी, इसमें हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। ओएससी कैटेगरी में जो है 1 सीट है। बीसीए नॉन क्रीमी लेयर में 2 सीट्स हैं। बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर में जो है 2 सीट्स हैं। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 3 सीट्स आई हैं। और ईएसएम में जो है यूआर में 2 सीट्स हैं। ऐसे करके जो है सीट्स डिवाइडेड हैं, और टोटल सबसे ज्यादा वैकेंसी 25 वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स की आई हुई है, परमानेंट वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी जो आई है ज्यादा, वो आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की है वैकेंसी। ठीक है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट में 3 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में के लिए है, यानी कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। एक है डीएससी कैटेगरी में, फिर एक बीसीए कैटेगरी में, एक जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। टोटल 6 वैकेंसी हो जाती है। और फिर जो है आई है क्लर्क में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई है 29 वैकेंसी, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई भी ग्रेजुएशन है, चाहे आप बीएमएस भी हो, बीएचएमएस भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम जो है थोड़ा अलग होगा। तो यूआर कैटेगरी का 8 सीट है, 3 सीट हैं। फिर डीएससी कैटेगरी में तो ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे 29 सीट्स हैं टोटल। इसमें हम देख लेते हैं कैटेगरी का, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कैटेगरी की अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास हरियाणा स्टेट का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल भी होना चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है
रिजर्व्ड कैटेगरी पर्सन फॉर अदर देन हरियाणा स्टेट के लिए भी जो है वो एलिजिबल है, अनरिजर्व्ड के लिए। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, स्टाफ नर्स के लिए मैट्रिक चाहिए, यानी कि 10th क्लास होना चाहिए, और आपके पास जो है ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। तो हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन में जो है आपका काउंसिल होना, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपके पास जो है स्टाफ नर्स का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ये होना चाहिए, या बीए एमए विद हिंदी होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। पे स्केल काफी अच्छा स्केल है, पे स्केल जो है 6 का पे स्केल है। तो आपकी सैलरी जो यहाँ पे है लगभग जो है 50,000, 40 से 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें जो है उपवेद्य मांगा गया, उपवेद्य होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मैट्रिक होना चाहिए, प्लस जो है आपके पास अगर उपवैद्य का आपके पास जो है डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी में आपने किया होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिकॉग्नाइज्ड है। और 10+2 आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या मैट्रिक साथ में होना चाहिए हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। इसमें भी सैलरी वही है, 40 से 50,000 पर मंथ सैलरी होगी, परमानेंट वैकेंसी है, और हमेशा जॉब लोकेशन जो है आपका SKU यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। क्लर्क के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएशन आपका चल जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑफ लैंग्वेज और जनरल नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन। और कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा डाटा एंट्री एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। और 10th 12th आपकी जो है बीए एमए विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, संस्कृत होनी चाहिए। और कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन। तो SETC नाम का जो एक टेस्ट होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए विद इन प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 साल, ठीक है। तो जॉब लगने के बाद आपको ये वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। प्रोविजन पीरियड 2 साल का होगा, जिसको 3 साल तक, यानी 3 साल के भीतर भीतर आप कर सकते हैं। जॉब तो दे दी जाएगी आपको, लेकिन 3 साल के भीतर ये भी आपको पास करना होगा। इसमें सैलरी जो है लेवल 2 की है, तो इसमें ज्यादा सैलरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एज लिमिट देख लेते हैं, तो एज लिमिट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC हरियाणा के हैं 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बैकवर्ड क्लास हरियाणा के 5 साल का रिलैक्सेशन, PH है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और EWS को भी जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है, विडो, अनमैरिड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड, उनको भी जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बाकी हम देख लेते हैं इसमें इंफॉर्मेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में सारी जानकारी दी गई है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, 1,500 रुपये फीस रखी गई है। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, और बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए भी है। और ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सभी को 1,500 रुपये का पड़ेगा फॉर्म। फीमेल कैंडिडेट जो है हरियाणा स्टेट की, हरियाणा का डोमिसाइल है, उनको 750 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। और कैटेगरी वाइज जितने भी लोग हैं, जैसे कि अदर स्टेट जो अदर नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी SC हैं, ST हैं, तो उनको 375 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। और PWD कैंडिडेट हरियाणा के हैं, उनको जो है फ्री रखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म। ये कंप्लीट जानकारी है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करेंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या करेंगे, स्कैन फोटो अपनी, सिग्नेचर अपना स्कैन करके, डिग्री और सभी मार्कशीट लगाएंगे, स्कैन कॉपी, कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो 2026-27 का जो है न्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि 2026-27 में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर PWD सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो वो आधार कार्ड की कॉपी लगाएंगे, परिवार पहचान पत्र लगाएंगे, अगर रिजर्वेशन का फायदा आपको चाहिए तो। हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो कोई जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सब जो है आपको लगाना होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंट जानकारी मैंने लगभग आप सभी को दे दी है। तो काफी अच्छा मौका है, और शाम के 4 बजे तक जो है आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और ये जो है एग्जाम का क्राइटेरिया है। जो एग्जाम होगा MCQ बेस्ड होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा, 105 मिनट दिए जाएंगे आपको। और यहाँ पर जो है जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, तो 50 क्वेश्चन उसके होंगे, रीजनिंग के होंगे 10, हरियाणा का नॉलेज जनरल नॉलेज करंट अफेयर होगा 10,
जनरल इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाएगी। टोटल 90 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इसमें। स्टाफ नर्स के लिए जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो उसके परसेंटेज जो है आपके 10 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो आपके मार्क्स जितने आए थे डिग्री के टाइम पे उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट में 10 मार्क रखे गए हैं परसेंटेज पर एज बेसिस। ठीक है, 10 मार्क्स रखे गए हैं उसमें मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फेज 1 होगा और एकेडमिक अचीवमेंट फेज 2 माना जाएगा। ऐसे करके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद जो है सिलेक्शन होगा। क्लर्क के लिए रखा गया है कि टोटल मार्क जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट 15 नंबर का अलग से होगा। ठीक है, तो ये अलग से टाइपिंग टेस्ट होगा और यहाँ पर जो है टाइपिंग स्पीड का ये सारा कुछ लिखा गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का होगा। इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हरियाणा जनरल नॉलेज, ये सब जो है क्लर्क के बारे में जो है सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अपने आसपास जो जन सेवा केंद्र है, इंटरनेट कैफे है, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। काफी उम्दा वैकेंसी है, ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए। अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो बम्पर वैकेंसी है, एक तरह से परमानेंट सरकारी। और उपवैद्य हैं तो भी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, और कभी कभी ऐसी वैकेंसी जो कि सेंट्रल जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसमें कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती है। तो चलिए, मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है। और आप जो है आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक बटन जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।